नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 11 नवंबर 2024 और यहाँ पे 12 नवंबर 2024 के लिए मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स मंगलवार के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी ने कॉल ऑप्शन दिया था, पुट ऑप्शन दिया था, उसका लेवल नहीं आया, कॉल का लेवल आया और उसने जबरदस्त मूवमेंट बना के दिया लाइव मार्केट में, जो मैं अपने टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर डालता हूँ, साथ ही अपने मोबाइल ऐप पर। तो जबरदस्त हाई पर हाई चला गया, लेकिन जो एग्जैक्ट लेवल था, कल वाला वीडियो अगर आपने देखा तो मैंने आपको कहा था कि अगर ये गलती से भी 52,000 के आसपास मिलता है और 52,200 के आसपास, तो यहाँ पर प्रॉपर आपको सेल करना ही करना है। और देखिए वहां से हाई लगाने के बाद 52,177, लगभग लगभग 200, वहां से हाई लगा के ये क्लोज कहाँ कर रहा है 876, यानी कि 400 पॉइंट माइनस हुआ, यानी कि 400 पॉइंट की रैली बनी। तो नीचे से भी दिया अच्छा लेवल और ऊपर से भी दिया, इसलिए हम मार्केट को दोष हम लोग नहीं दे सकते कि मार्केट में मूवमेंट नहीं है। हाँ, दिक्कत किसको हो रही है, जो जिन लोगों ने होल्डिंग कर रखा है ऊपर के भाव पे, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि 2-3 महीना पहले अगर आए हैं तो जाहिर सी बात है आपको सब टॉप पर ही मिला होगा, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है वहां पर। अभी हम लोग इसका डेटा देखते हैं पहले कि भाई डेटा हमारा ना ओवर सोल्ड है ना ओवर बाउट है, बीच का एक के ऊपर चला जाएगा पीसीआर ना, तो फिर ये ओवर बाउट में आ जाएगा। फिलहाल अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ है, तो ये तो रहेगा। हम 51,876 पे क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब एट द मनी 51,900 के आसपास में है। इस एरिया पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 7.25 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 10 लाख के आसपास में। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 51,900 जो है ना हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये 51,900 के ऊपर निकलता है तो ये जो कॉल राइटर है ना, ये ट्रैप हो जाएगा। और ये जब ट्रैप हो जाएगा तो ये लोग शॉर्ट कवरिंग करेगा और ये खींच के ऊपर लेके जाएगा। और ये कहाँ तक लेके जा सकता है, तो वही 52,000 और 52,200 का जो लेवल है वहां पे। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 52,200 को ब्रेक क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे कई गुना रेजिस्टेंस बैठा है। 3.5 लाख फुट राइटर है और कॉल राइटर देखिए लगभग 15.5 लाख है, तो 5 गुना उधर रेजिस्टेंस है, इसलिए ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है। अगर 2:30 बजे के बाद अगर 52,200 के ऊपर ये निकलता है, तब आप एक रैली मान सकते हैं कि हाँ तब ये मूवमेंट देगा और ये 52,400 तक भी जाने का क्षमता रखता है। बड़ा मूवमेंट आपको बनेगा 52,500, ये एकदम ब्रह्म लकीर है, इसके ऊपर जाने के बाद ही एक अच्छी तेजी देखने को बनेगी। फिलहाल तो भी ये सिनेरियो चल रहा है। नीचे की तरफ में हम लोग कहाँ देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, पहले बैंक निफ्टी को देखें तो नीचे की तरफ कहाँ देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला जो आपके पास लेवल आ रहा है वो लेवल है 51,000। देखिए 51,500 और 600 वाला जो एरिया है ये बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। इस दो एरिया के आसपास अगर मिल जाए तो बिल्कुल यहाँ पर तो बाय बनाना ही बनाना चाहिए, एक बार जरूर बनाना चाहिए, रिस्क लेना है। दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 51,500 को तोड़ने में सक्सेस हो जाता है तो आपको गिरावट लेके जाएगा 51,300 तक, तब यहाँ पे दिक्कत है। 51,300 पे लगभग 12.5 लाख पुट राइटर है, 51,200 और 300 पे आप देखिए लगभग 13 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 2 लाख के आसपास है। तो 51,300, 400 ये सारे बाय ऑन डीप है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर अभी करेंट सिनेरियो से हम कहाँ तक ज्यादा नीचे जा सकते हैं, तो 200-300 पॉइंट की रैली बनती है, अगर नीचे ससरते हैं गिरते हैं तो ये 51,500 के पास आके रुकना चाहिए, 600 के आसपास में रुकना चाहिए। बड़ी गिरावट आपको 51,000 के नीचे जाने पर ही बनेगा। अब देखिए आज का अगर आप ट्रेड ध्यान से देखें तो ये एक कैंडल बनाया, 15 मिनट का चार्ट देखिए, और जाके फ्लैग बना लिया। आप देखिए एक बुलिश फ्लैग बना लिया, दिस इज पोल। मैं इसका लाइन थोड़ा सा डीप कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर आ जाए। ये पोल हो गया और ये हो गया फ्लैग, झंडा है ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये झंडा हमारा ऊंचा रह रहा है। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है। क्या है बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग पैटर्न लहरा रहा है ऊपर की तरफ में ना। ये पोल है और ये झंडा है। अब ये झंडा के ऊपर जाने पर ही आपको बाय की तरफ में देखना है पहली बात। तो इसका प्राइस कितना आ रहा है, इसका प्राइस आ रहा है 51,970-75। अब आप देखिए 970 पे, 870 पे क्लोजिंग है, बाइंग बन रहा है 51,975 के ऊपर, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर। अब जो लोग 51,975 के ऊपर बाइंग कर रहे हैं तो उनको कॉमन सेंस ये होना चाहिए कि भाई तब तो ये 52,000 का ही रेंज है ना, 25 पॉइंट का डिफरेंस है, तो हम इस एरिया के निकलने के बाद बाय करेंगे।
क्या दिक्कत है। और इस कंडीशन से टारगेट आपको पहले 52,100 और दूसरा टारगेट होगा 52,200 के आसपास। अगर ये 200 को ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है देन आप 52,300 से लेके 52,400 तक का रैली देख सकते हैं। 52,400 और 52,500 जो ये हर्डल है, इसको ब्रेकआउट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए 52,400 के आसपास जाते ही आपको यहाँ से प्रॉफिट बुक करना है और कॉन्ट्रा ट्रेड यानी कि बाय का पोजीशन काट के सेल का पोजीशन भी बनाया जा सकता है। लेकिन चूंकि आप पहले बाय साइड किए हुए तो आप कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 52,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। 15 तारीख को है गुरु नानक जी का वो प्रकाश पर्व है ना शायद, हाँ, तो उस दिन शायद छुट्टी है मार्केट में, बिल्कुल छुट्टी ही है। और उसके पहले ही आपको यहाँ पे मूवमेंट बनता हुआ दिख सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं कि ये इस तरह से नहीं हुआ और ये नीचे की साइड में आने लगा तो हम लोग सेलिंग की तरफ देखेंगे। और सेल का क्या लेवल है, सेल का लेवल आ रहा है 51,700 के नीचे। देखिए बहुत नीचे आ रहा है, 51,000 51,700 के नीचे आने पर हम SELL सेल करेंगे और टारगेट होगा 51,600 और 51,500, है ना, 600 से लेके 500। आपको ये पता है कि ये एरिया अभी हमारा एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, लेकिन आज का जो लो प्राइस, आप जरा उस लो पे भी ध्यान देना है आपको। आज हम लोग लो कहाँ से बनाए हैं, हम लोग लो बनाए 51,340-35 के आसपास में। इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं 51,400 के रेंज को टच किए और वहां से बाउंस हुए। वही मैंने अभी ऑप्शन डेटा में आपको दिखाया कि आपको 51,300 और 51,400 जो है बाय ऑन डीप वाला एरिया, अगर इस एरिया के आसपास यहाँ से टूटा तो यहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ से फिर ये बाउंस करने का चांस बना सकता है। तो यहाँ पर आते ही आपको इसके आसपास में प्रॉफिट को बुक करना है और कॉन्ट्रा ट्रेड भी सेल का पोजीशन करके बाय साइड भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये है आपका वो एरिया। तो इस कंडीशन से आप क्या करेंगे, सेल कर रहे हैं तो पुट ऑप्शन लेंगे, तो 51,700 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। ऑप्शन ड्यू टू ऑप्शन डेटा हम लोगों ने क्या देखा कि भाई 52,400 52,500 अभी भी हमारा बहुत बड़ा हर्डल बना हुआ है। तो अगर इन केस ये गैप अप हो जाता है तो 52,400 500 छोड़ दीजिए, पहले तो आप 52,300 ही देखिए। अगर इसके आसपास ही ओपन हो जाता है, 52,400 पर ही ओपन हो जाता है, तो हम एक आप 52,200 से ही गिर गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस एरिया पे तो और रेजिस्टेंस है, तो अगर इस एरिया पर डायरेक्टली खुलता है गैप अप में तो हम जरूर सेल करेंगे। 100-150 पॉइंट कोई गैप अप नहीं होता है, पहले बता देता हूँ बैंक निफ्टी में, क्योंकि 50,000 का इंडेक्स है ना, यहाँ 100-200 पॉइंट उसका ऊंट के मुंह में जीरा वाला है। कम से कम 400-500 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए तो होगा। तो ये हम सेल ऑन राइज करेंगे और टारगेट नीचे की साइड में 52,200 से लेके 52,100 और 52,000 यानी कि 52,000 के आसपास आता हुआ ये नजर आपको आ सकता है। अगर ये 52,000 नहीं रोक पाया, है ना, अगर ये ऊपर से नीचे खुला नहीं रोक पाया तो ये 51,900 से लेके अपने क्लोजिंग प्राइस 51,800 के नजदीक आने का कोशिश कर सकता है। फिर आप यहाँ से पुट ऑप्शन आप देखें तो 52,300 या 200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का गैप अप सिचुएशन। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, इसी कंडीशन से नीचे की साइड में खुल जाए, तो देखिए जैसे 50,300 के आसपास आएगा बाउंस मिल जाएगा, 50,200 के आसपास आएगा बाउंस हो जाएगा, बाय कर सकते हैं। अगर ये 50,400 पर आया तो रिस्क तो यहाँ पे भी लिया जा सकता है बाय साइड में, नो डाउट। और नीचे आने पे आपको फिर क्वांटिटी ऐड करना होगा बाय साइड में, यानी ये बाय ऑन डीप का रेंज है। ऊपर जो टारगेट होगा बाय साइड में, टारगेट जो लेके चलेंगे हम लोग 52,500 से लेके फिर 52,800 तक के, सॉरी 51,000 ना, ये 51,000 का ना, 51,300 51,200 और 51,400। देखिए अगर गैप डाउन 51,300 200 और 51,400 पर होता है तो तब यहाँ से हम बाय करेंगे और टारगेट जो होगा 51,500 और 51,800 तक का लेवल आपको यहाँ से मिल सकता है। अच्छा रहने की कंडीशन में 52,000 तक के एरिया को क्लेम करेगा। तो यहाँ पे ये 51,300 और 200 का रेंज है जो बाय ऑन डिप कर सकते हैं। 400 पे भी आप बाय कर सकते हैं, 51,400 पर भी, और नीचे अगर आ गया तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो इस कंडीशन से आप 51,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब जरा हम लोग निफ्टी को देखें कि निफ्टी किस जगह पे सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। तो चलिए हम लोग जरा निफ्टी देखते हैं।
सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन डेटा हम लोग देखेंगे, डेली के चार्ट पहले इसको करते हैं हम लोग, फिर हम लोग निफ्टी का ऑप्शन डेटा को देखेंगे। और निफ्टी आज ज्यादा नहीं, 7 पॉइंट, देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हुआ है, 7 पॉइंट एहसान किया है, 7 पॉइंट क्लोज करके, और क्या कह सकते हैं कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन डेटा देखते हैं। ऑप्शन डेटा क्या देख रहा है कि भाई अभी एट द मनी जो है आपका क्लोजिंग कर रहा है एक 24,150 पर, 140 पर है ना, तो 24,150 का एट द मनी होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा, 24,150 का एट द मनी है। पीसीआर 0.72 है, तो समझिए ओवर बॉट है ना सोल्ड है, 5 के नीचे आ जाए, 0 पॉइंट के नीचे ना, तो आप ओवर सोल्ड मान सकते हैं। इसका वीडियो भी मैंने दिया है पीसीआर वाला, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है कि इस कंडीशन पे एट द मनी 24,150 है, तो नीचे कितना रेंज, बड़ी गिरावट 24,000 के नीचे बनेगा। जब तक ये 24,000 के नीचे सस्टेन क्लोजिंग स्टार्ट ना करे, टेंशन नहीं लेना है। 24,000 से बाउंस होता हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पे लगभग 39 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 13 लाख है। एक बात ये हो गया कि हम 24,050 पर हम एक बार बाय का रेंज ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 24,000 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए आधा पौन घंटा, और खासकर 2 बजे 2:30 बजे के बाद, तो ये फिर नीचे की तरफ ही भागने का कोशिश करेगा, इसका भी ध्यान रखना है। देन उस कंडीशन में ये 23,950 से 23,900 तक आ सकता है, फिर ये एरिया आपका बाय के लिए बनेगा। ऊपर का रेंज क्या है हम ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ऊपर का रेंज हमारा बन रहा है, फिलहाल जो हर्डल है वो 24,300 का वैलिड है। यहाँ पे देखिए 47 लाख पुट राइटर कॉल राइटर है, और पुट राइटर मात्र 14 सवा 14 लाख है, तो 24,300 को तो ब्रेक करने में इसका दिमाग खराब हो रहा है। 24,250 पे भी कुछ अच्छा मूवमेंट नहीं है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो लगभग 21 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 10 लाख है, तो लगभग 2 गुना उधर रजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो 24,250 और 300 ये हर्डल है। अब आज का हाई कितना था, 24,336, है ना, वही एरिया से ये गिर गया ना, यानी कि 350 वाला। बिल्कुल, तो 300 350 ये सब क्या निकल के आ रहा है, ये रजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और नीचे ये हमारे लिए 24,000 एक सपोर्ट है, आज का भी लो देखिए तो 24,004 का लगाया, फिर वहीं से ये बाउंस भी किया, तो आप कह सकते हैं कि भाई 24,000 अभी ये सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर क्लोजिंग कर रहा है 24,140 पे, अगर किसी भी कारणवश 24,000 के नीचे गिर जाए तो सेलिंग आ जाएगा, लेकिन क्या उसके पहले कोई सेलिंग का जोन है। तो यहां से हम एक छोटा सा ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, और ये ट्रेंड लाइन हमें बता रहा है कि अगर इस ट्रेंड लाइन की 24,090 के नीचे निकल जाए, इन केस, है ना, 24,090, अगर ये 24,090 के नीचे निकलता है तो यहाँ तक ये आने का चांस बना सकता है। तो हम सेल करेंगे 24,090 के नीचे, और इस कंडीशन से जो है हमारा टारगेट बनेगा 24,050 का छोटा वाला, और दूसरा टारगेट 24,000। यहाँ पर एक बार अगर आपने सेल किया है तो प्रॉफिट को जरूर बुक करिए, क्योंकि 24,000 एक सपोर्ट एरिया हो सकता है, यहाँ से बाउंस हो जाए 20-25 पॉइंट नीचे, थोड़ा बफर लग सकता है, जैसे 24,950 मार दिया बफर में, तो ये सब फिर इस एरिया से बाउंस हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर ले। अगर ये बाउंस होने के बाद दोबारा ब्रेक करता है आपने उस लो प्राइस को, मान लेते 24,950 का लो बनाया, देन बाउंस किया, तो दोबारा अगर ये ब्रेक करता है तो फिर सेल साइड एंट्री बन जाएगा, और देन टारगेट बनेगा 24,900 से लेके 24,850 तक का। ठीक है, पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे इस कंडीशन से, तो आप 24,050 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स जब नीचे जाएगा तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। डर है तो मार्केट में इस बात का कि भाई ट्रम्प साहब आ गए हैं तो अब क्या होगा, तो मैंने एक वीडियो आप लोग को बना के दिया, अभी निफ्टी का एनालिसिस पूरा नहीं हुआ है, बीच में एक बात सुन लीजिए कि मैंने वीडियो बना के दिया था ट्रम्प के इलेक्टेड होने के बाद, कि अब आएगा क्रिप्टो में भूचाल। तो आप देख रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी में अचानक से तेजी आ गया। आप देखिएगा जाके, अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो जरूर आपको दिखेगा पोर्टफोलियो हरा हरा हो गया होगा क्रिप्टो में, क्योंकि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प साहब दोनों क्रिप्टो के गैमलर हैं, दोनों क्रिप्टो को मैनिपुलेट करने वाले इंसान हैं। तो अब कुछ लोगों का शिफ्ट हो रहा है, अचानक से आप देखोगे क्रिप्टो का बहुत सारा एक्सचेंज का प्रचार भी, एडवर्टीजमेंट भी टीवी पे शुरू हो गया, बीच में बंद हो गया था, अब ये फिर से शुरू हो गया, 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ। तो क्या है कि कहीं ना कहीं लोगों का शिफ्टिंग जो है अभी इक्विटी से निकल के थोड़ा क्रिप्टो में होने लग गया। इसके वजह से भी कि यहाँ पे जो ना पैसा रिटेल लगा नहीं रहे, बल्कि वो क्रिप्टो में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से क्रिप्टो सही चीज नहीं है, ये ऐसा मेरा मानना है। वो एकदम चीट फंड जैसा है, इसकी मैं जिस चीज को मैं छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसको मैं मानूंगा नहीं। कारण कि मैं शेयर खरीदता हूँ तो मैं उसके प्रोडक्ट देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, लेकिन जिसके मैं प्रोडक्ट देख ही नहीं सकता, छू नहीं सकता, भाई मैं उसमें फिर पैसा क्यों लगा, ये मेरा मानना है, आपका अलग हो सकता है विचार।
खैर वो जाने देते हैं। अब हम यहाँ पर बाय साइड के लिए देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ से बाय साइड के लिए देखेंगे तो ये वाला रेंज के ऊपर हमें बाइंग करना है। और ये रेंज कितना आ रहा है? ये रेंज आ रहा है 24,200। 24,200 के ऊपर जाने पर हम बाय करेंगे। 24,200 के ऊपर अगर निकलता है तो एक बार हम बाय साइड एंट्री करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट होगा 24,250 से 24,300, और बढ़िया रहेगा तो 24,350 जो कि लगभग आज का हाई प्राइस था वहां तक। ये एरिया अभी भी रेजिस्टेंस वैलिड है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 24,200 या 250 का लेके चल सकते हैं। अब हम लोग गैप अप और गैप डाउन की बात करें निफ्टी में भी, तो देखिए अगर ये आपको 24,150 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, अगर ये डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाए, है ना, डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाए 23,150, 24,000 और 23,900, इस तीन एरिया पहले मान लेते हैं यहाँ खुला तो एक लॉट यहाँ बाय करेंगे, नीचे आ गया तो एक लॉट यहाँ ऐड किया, फिर नीचे आया तो एक लॉट यहाँ ऐड, ये तीनों में एरिया बाय ऑन डीप है, ये तीनों एरिया बाय ऑन डीप है ना। यहाँ पर बिल्कुल बाइंग बनेगा और ऊपर की साइड में टारगेट हो सकता है आपको 24,050 से फिर 24,150 तक का। और इस कंडीशन से आप कॉल देखेंगे तो 24,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। जब इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, ये सॉरी गैप अप हो गया और ये डायरेक्टली खुल जाता है 24,300 से लेके 350 वाला एरिया, तो यहाँ पर हम बिल्कुल सेल ऑन राइज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नीचे टारगेट हो जाएगा 24,250 से फिर 24,150 तक का, जो कि आज का क्लोजिंग है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों मंगलवार के लिए, 12 नवंबर 2024 के लिए। और देखिए मार्केट अभी दोनों साइड के आपको मूवमेंट दे रहा है, थोड़ा ग्लोबल सब तरफ सही है, ग्लोबल में कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे इंडियन मार्केट में थोड़ा सेलिंग चल रहा है और रिटेल, जो छोटे छोटे रिटेल लोग पैसा लगाते हैं ना, वो अब कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हैं अपना मूवमेंट को क्रिप्टो की तरफ में। जैसा कि आप देख रहे हैं क्रिप्टो में अभी अगर मैं बिटकॉइन का वैल्यू देखूं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने का भाव अभी चल रहा है बिटकॉइन का और कितना परसेंट या कितना पॉइंट ऊपर है ना। तो मैं जरा एक बार, ऐसे तो आप लोग देखते हैं, आप लोग करते भी हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन अभी जो भाव चल रहा है बिटकॉइन का, वाह, 68,27,371, 68,27,371, और ये कितना 3.5% ऊपर है आज। यानी कल भी देख रहा था मैं ऊपर है, ये अभी भी ऊपर है, तो सोचिए कि कितना मूवमेंट आ रहा है क्रिप्टो में। कोई एक वजीर एक्स करके प्लेटफॉर्म है ना, वो डूब गया ना, शायद वो डूब गया या बंद हो गया, पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से डूब ही गया होगा या बंद हो गया होगा। क्या हुआ है उसके साथ मुझे नहीं पता। लोग पूछते हैं कि सर क्रिप्टो में ये वजीर एक्स का काम नहीं कर रहा है, तो भाई मैं करता नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है। बाकी एनालिसिस आपको मिल गया, और आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।